जय हिंद दोस्तों। आज हम गीता जी के दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। वेदा विनाशिनीं नित्यं य एनं जम व्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। हे प्रतापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को अर्थात आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है। अर्थात वह पुरुष जो ये जानता है कि ये आत्मा का ना तो उत्पत्ति होती है ना ही अंत, वह व्यक्ति ना तो किसी को मारता है ना ही किसी को मरवाता है। इस आत्मा को तो नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय मान, न इससे व्यय किया जा सकता है, न ये आत्मा जन्म लेती है और न ही ये नाश इस आत्मा का नाश किया जा सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यायानि संयाति नहानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। अर्थात अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार ये जीवात्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर नित्य नए शरीर को धारण करती है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। अर्थात हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, आग से जलाया नहीं जा सकता और न ही जल इसे गीला कर सकता है या गला सकता है और वायु इसे सुखा भी नहीं सकती। अच्छेज्ञो अयम दाहायो अयम क्लेज्ञो अशोष्य एवच नित्य सर्वगत स्थाणुर्चलो अयम सनातन। क्योंकि ये आत्मा अक्षेज्ञ है, ये आत्मा अदाह्य है, अक्लेज्ञ है और निसंदेह अशोष्य है तथा ये आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अर्थात है अर्जुन, ये आत्मा ना तो इस आत्मा का छेदन किया जा सकता है, ना तो इसे छेदा जा सकता है और ना ही इसे जलाया जा सकता है, न अक्लेज्ञ अर्थात न इसे काटा जा सकता है और निसंदेह ये अशोष्य है अर्थात इसे इसका शोषण भी नहीं किया जा सकता तथा आत्मा नित्य सर्वव्यापी और अचल है अर्थात स्थिर रहने वाला और सनातन है, इसका नाश नहीं किया जा सकता। अव्यक्तो अयम चिंत्यो अयम विकार्यो मुच्यते तस्मात् एवं विदित्वेनं नानु शोचितु महर्षि। ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंत्य है और ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अर्थात हे अर्जुन, आत्मा अव्यक्त है अर्थात इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, ना ही यह चिंता योग्य है, ना तो इसका चिंतन किया जा सकता है और ना ही इसमें किसी प्रकार का विकार कहा गया है। जिससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है। अर्थात जिस आत्मा को ना तो जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, न जिसे मारा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गलाया जा सकता है, इस प्रकार इस विकार रहित आत्मा को ना तो मारा जा सकता है, इस प्रकार तो शोक करने योग्य भी नहीं है। अर्थात तुम्हें शोक करना उचित नहीं है क्योंकि आत्मा अनश्वर है। अतः चैनम नित्य जातम नित्य वा मनसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम हर्षि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे बाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। अर्थात हे अर्जुन, तू इस आत्मा को यदि सदा जन्मने वाला अर्थात जन्म लेने वाला तथा मरने वाला भी मानता है तो भी हे महाबाहो, हे महान बाहो अर्जुन, तू शोक करने योग्य नहीं है क्योंकि ये आत्मा इस शरीर को त्याग कर अर्थात किसी भी प्रकार इस शरीर को त्याग कर नए दूसरा शरीर ग्रहण करेगी अर्थात नया शरीर ग्रहण करेगी, इसलिए तू शोक करने योग्य भी नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो
मृत्युर्ध्रुवम जन्म मर्त्यस्य च तस्मात् परिहार्ये अर्थे न त्वं सोचि तुम महर्षि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू सोच करने योग्य नहीं है। अर्थात हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है, और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका जन्म भी तय है, और इससे भी इसके भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य भी नहीं है। अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है, और जो मरेगा वह निश्चय ही दोबारा जन्म लेगा। अतः शोक करना व्यर्थ है। अव्यक्त्यादीनि भूतानि व्यक्तिमधानि भारत अव्यक्त निधनाय तत्र वा परिवेदना परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये संपूर्ण चराचर में जन्म लेने वाले प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, अर्थात उनका कोई अस्तित्व नहीं था तथा मरने के बाद भी कोई अस्तित्व नहीं रहने वाला, केवल बीच में ये कुछ समय के लिए ही प्रकट होते हैं, अर्थात दृष्टिमान होते हैं, जिसे हम किसी मनुष्य, जीव जंतु या किसी का शरीर के रूप में देखते हैं। ये कुछ क्षण भर का समय ही होता है। अतः ऐसी स्थिति में भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्षण भर की स्थिति तो वैसे भी ही बीतेगी ही। आश्चर्य तत्पश्यति कंचिदेन माश्चर्य वद्वदति तथैव चान्य आश्चर्य वचन मन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कंचित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। अर्थात हे अर्जुन, कोई महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, अर्थात तथा दूसरे कोई महापुरुष इसको तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, और तथा कोई इसको अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की बातें सुनता है, अर्थात कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। अर्थात जैसे जैसे जिस महापुरुष ने जिस प्रकार तत्व का ज्ञान होता है, वह उसी प्रकार इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की भांति वर्णन करता है आत्मा का, और अन्य कोई पुरुष इसको आश्चर्य की बातें सुनता है। अर्थात सब मनुष्य जिसको जैसे जैसे तत्व का ज्ञान होता है वैसे वैसे वे इसका वर्णन करते हैं, इसको देखते हैं, तथा इसके आश्चर्य की भांति इसको आश्चर्य होता है इस आत्मा के बारे में सुनकर। कोई तो अर्थात कई मनुष्य तो ये सुनकर भी नहीं जानते कि आत्मा क्या है। देहि नित्यम वद्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचिर्तु महर्षि। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। अर्थात हे अर्जुन, ये आत्मा किसी के भी शरीर में हो इसका वध नहीं किया जा सकता, अर्थात अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात जिस आत्मा का वध ही नहीं किया जा सकता, ऐसी परिस्थिति में तू प्राणियों के लिए शोक करना भी व्यर्थ है, अर्थात तू शोक मत कर। स्वधर्मर्पि चावेक्ष्य न विकंपतिम महर्षि धर्म्यादि युद्धार्चयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अर्थात हे अर्जुन, तू अपने धर्म को देख, अर्थात तू क्षत्रिय धर्म में होकर भी सत्य धर्म में है, इसलिए तुझे भय करने का कोई अधिकार भी नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्म से बढ़कर कोई युद्ध नहीं होता, अर्थात धर्म के लिए कल्याणकारी कर्तव्य है, अर्थात धर्म युद्ध करना ही किसी क्षत्रिय का परम कर्तव्य है, अर्थात धर्म के लिए मर जाना ही या मार देना ही उचित कर्तव्य है। इससे बढ़कर क्षत्रियों के लिए कोई धर्म नहीं है। जय हिंद भारत दोस्तों, और यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के श्लोक हम आगे बढ़ेंगे।